नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण सिंह और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो कि बहुत ही कॉमन है। ये प्रॉब्लम आपकी है, ये प्रॉब्लम मेरी है, ये प्रॉब्लम हम सबकी है। और दोस्तों इस बीमारी या इस प्रॉब्लम का नाम है आलस। दोस्तों ये आलस की जो प्रॉब्लम या जो बीमारी है ये दिखने में तो बहुत ही छोटी सी है, बट एक्चुअल में इसने बहुत सी ज़िंदगियों को बर्बाद किया है। दोस्तों सबसे पहले ये आपका टाइम वेस्ट करती है, उसके बाद धीरे धीरे आपके पोटेंशियल को वेस्ट करती है, यानी कि आपके पोटेंशियल को ख़त्म करती है। उसके बाद धीरे धीरे आपका करियर ख़त्म होता है और फिर धीरे धीरे लास्ट में जाके आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रामबाण फार्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस आलस नाम की बीमारी या इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इट्स माई स्ट्रॉन्ग बिलीव कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम के पीछे के साइंस को समझ लो, यानी कि आप ये पता लगा लो कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अगर आपने ये पता लगा लिया कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है तो आप बहुत ही ईजिली उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उस तरह की स्ट्रैटेजी पे चल के आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। ये केवल आलस के केस में नहीं है दोस्तों, ये हर प्रॉब्लम के साथ है। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप उसके बैकग्राउंड की साइंस को समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस प्रॉब्लम से लड़ना। तो दोस्तों अगर आलस के केस की बात करें हम, तो आलस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे समझ में आया कि आलस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली दो ही टाइप की वैक्सीन हो सकती है। यानी कि अगर आलस कोई बीमारी है तो उसे ख़त्म करने के लिए दो ही तरह की वैक्सीन हो सकती है, और वो वैक्सीन है फर्स्ट एक्साइटमेंट एंड सेकंड डर। यानी कि एक्साइटमेंट और डर, जिसको हम बोल सकते हैं एक्साइटमेंट और फियर भी। तो दोस्तों ये जो मैं एक्साइटमेंट और फियर या एक्साइटमेंट और डर के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, मैं इसको यहाँ प्रूव करने जा रहा हूँ, बट उसके लिए आपको कुछ इमेजिनेशन करना होगा मेरे साथ। दोस्तों इमेजिन कीजिए अपने सबसे आलसी फ्रेंड को, यानी कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड या आपका नोन जो कि बहुत ज़्यादा आलसी है। और सपोज़ आपने पिछले रात को अपने दोस्त के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि कल मॉर्निंग में 11 बजे मैं आपके घर आऊँगा या अपने फ्रेंड के घर जाऊँगा, और सपोज़ कर लेते हैं कि उसका नाम राजू है, यानी कि आप राजू के घर जाएंगे और वहाँ जाके आप अपनी एग्ज़ाम की पढ़ाई करेंगे। अब दोस्तों अगले दिन मॉर्निंग में 11 बजे जब आप राजू के घर पहुँचते हैं तो आप वहाँ देखते हैं कि राजू बेड पे पड़ा है और बेड पे पड़े पड़े अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है। हो सकता है वो शायद सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट चेक कर रहा हो या कुछ भी XYZ, और उसका पूरा रूम बिखरा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, उसने सफाई तक नहीं की है, इवन वो खुद भी अभी तक नहाया धोया नहीं है। तो आपको जाके बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैं मॉर्निंग में 11 बजे आ रहा हूँ और तो अभी तक तैयार भी नहीं है, ना तो तू नहाया है ना तूने कुछ सफाई की है यहाँ पे, और इस तरीके से लेटा हुआ है। अब वो राजू बोलता है, जो कि बहुत ही आलसी है, कि यार मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे से नहीं हो पाता है, पड़ा रहने दो जैसे पड़ा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये वो। तो आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं, चल फटाफट खड़ा हो जा और अपन पढ़ाई करते हैं। तो सपोज़ राजू आपको कह रहा है कि नहीं यार मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं नहीं खड़ा हो सकता, तू पढ़ाई कर ले, मैं धीरे धीरे ज्वाइन कर लूँगा तेरे को, कोई बात नहीं। फिर आपने सपोज़ उसे कहा कि जब फ्रिज में से एक बॉटल पानी लिया मेरे लिए, वहाँ भी उसको आलस आ रहा है, इतने से काम में भी वो कह रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं होता, तू जाके लिया प्लीज़ यार, मेरा शरीर टूटा हुआ है, मैं थका हुआ हूँ, मैं लेटा ही रहूँगा, ये वो जो भी है XYZ। यानी कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही आलसी प्राणी है। अब दोस्तों आप जब वहाँ बैठे हुए हो चेयर पे, तो अब मैं आपको दो सिचुएशंस यहाँ पे अज्यूम कराना चाहूँगा। सिचुएशन नंबर 1 यानी कि परिस्थिति नंबर 1, सपोज़ कीजिए राजू के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आई हुई है और वो घर की बेल बजाती है, टिंग टोंग। अब आप पर्दे में से झांक के देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके घर के या उसके रूम के बाहर खड़ी है। आप राजू को बोलते हो कि राजू यार तेरे गेट के बाहर तो कोई बहुत ही सुंदर सी लड़की आई हुई है, कौन है? और अचानक से आप देखते हो कि राजू के अंदर गजब की एनर्जी आ जाती है। वो फटाफट खड़ा होता है, पर्दे में से झांक के देखता है, वो देखता है हाँ यहाँ तो जेन्युइनली एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी है, और वो फटाफट अपने रूम को साफ़ करता है, फैली हुई चीज़ों को उठाता है, बेड की चादर वगैरह को सही करता है, फटाफट जाता है, मुंह वगैरह धोता है, ड्राई क्लीन करता है, फटाफट आके गेट खोलता है, और ये सब वो विदिन 1 और 2 मिनट्स कर देता है। और आप सोच के हैरान रह जाते हैं कि यार ये वही राजू है जिसका पूरा रूम बिखरा हुआ था, जिसमें खड़े होने की ताकत नहीं थी, इवन आपको फ्रिज में से बॉटल निकाल के पानी देने की ताकत नहीं थी। और वो आदमी विदिन 1 और 2 मिनट्स उसने अपने पूरे रूम को ठीक कर दिया। ना केवल रूम को ठीक कर दिया, उसने खुद भी तैयार हो गया, उसने ड्राई क्लीन करके और गेट पे आके खड़ा हो चुका है। तो दोस्तों सोचो ऐसा क्यों हुआ, और इसके पीछे कारण था एक्साइटमेंट। यानी कि जब भी आपके लाइफ में एक्साइटमेंट आता है तो आपके अंदर का आलस सेकंड में गायब हो जाता है। ये तो हुई राजू की स्टोरी। मैं आपको कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ बताता हूँ। हम लोग हमारी कंपनी के अंदर जब काम कर रहे थे, हमें काम करते हुए 3 या 4 साल हो गए थे, और हम लोगों को कुछ टेक्निकल बुक्स पे काम करना था, यानी कि कुछ बुक्स लिखनी थी। और हम लोग पिछले 3-4 साल से, यानी कि ना केवल मैं, मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स हैं, हम लोग आलस कर रहे थे। यानी कि ऐसा काम जो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते थे, हम डेली टालते रहते थे। हाँ यार करना है स्टार्ट, वो बुक्स भी लिखनी है, ये करना है वो करना है, और हम सोच के रह जाते थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि शायद किसी दिन हम लोगों ने हमारी रिपोर्ट चेक की, हमारी मंथली रिपोर्ट, और
जो हमारे स्टैटिस्टिक्स थे वो अचानक से बहुत डाउन हो गए बिज़नेस के। तो हम लोगों को सबको गुस्सा आया और हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि यार सही में हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं और काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कल सबसे पहले अपने ड्यू वर्क्स खत्म करेंगे, यानी कि ऐसे काम जो हम काफ़ी दिनों से हमने पेंडिंग रख रखे हैं उन्हें खत्म करेंगे। और उस पर नंबर 1 पे हमने लिस्ट किया हमारी जो टेक्निकल बुक्स थी जो हमें लिखनी थी, जो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लिखने की, कि हमें सबसे पहले ये खत्म करनी है। और दोस्तों आप इमेजिन नहीं करोगे कि जिन टेक्निकल बुक्स को लिखने में हम लोग 3 से 4 साल का टाइम ख़राब कर चुके थे, यानी कि हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे, वो बुक्स केवल विद इन अ वीक विद एडिटिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। यानी कि 3 से 4 साल से जो काम हमारा अटका हुआ था वो काम हमने 1 वीक के अंदर ख़त्म कर लिया। और हम लोगों को लिटरली ख़त्म करने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हमें लगा कि यार ये काम मुश्किल से 1 वीक का था और हम लोग इसे 4 साल से हम लोगों ने इसे पेंडिंग कर रखा था। तो दोस्तों जब एक्साइटमेंट आता है ना तो आप लोग ऑटोमेटिकली काम करने लगते हो। कुछ इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ एक्साइटमेंट का ही एग्जांपल, कि मैं एक्चुअल में जयपुर शहर में रहता हूँ और यहाँ पे जो 14 जनवरी है उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और बड़ा ही फेमस त्यौहार होता है। खासतौर पर जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था इस फेस्टिवल को लेके। तो दोस्तों जब मकर संक्रांति की अगली सुबह को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि ढंग से सो नहीं पाता था एक्साइटमेंट के कारण, कि अगले दिन सुबह उठ के मुझे पतंगें उड़ानी है, म्यूज़िक सिस्टम सेट करना है छत पे वगैरह वगैरह, ठीक है। और ना केवल दोस्तों फेस्टिवल के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको अगर अगले दिन सुबह उठ के सपोज़ मनाली जाना है या शिमला जाना है या किसी अच्छी डेस्टिनेशन पे जाना है तो अचानक से आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है, आपको नींद नहीं आ रही होती है, आप बेचैन से फील करते हो। तो दोस्तों जब भी आपकी लाइफ में कोई एक्साइटेड थिंग आती है तो ऑटोमेटिकली आलस गायब हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी परिस्थिति 1 जो कि हमें बताती है कि जब जब लाइफ में एक्साइटमेंट आएगा या आपके काम में या आपके गोल से रिलेवेंट किसी चीज़ में अगर एक्साइटमेंट आएगा तो आपका आलस ऑटोमेटिकली कहीं चला जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं परिस्थिति नंबर 2 की, जो कि है डर। यानी कि जब भी आपकी लाइफ में या आपके किसी चलते हुए काम में या आप किसी गोल से इर्द गिर्द अगर कहीं भी आपको डर फील हो रहा है तो भी आपका आलस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इसे भी दोस्तों मैं प्रूव करता हूँ। सबसे पहले अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, वापस पीछे जाते हैं कुछ टाइम पीछे, जब आप राजू के घर पर बैठे हुए थे और राजू बेड पर था, उसके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आपको उठ के पानी पिला सके, उसका रूम पूरा फैला हुआ था। अब दोस्तों अचानक से आप चेयर पे बैठे बैठे देखते हो कि राजू के बेड के नीचे एक सांप है और आप जोर से चिल्लाते हो कि राजू तेरे बेड के नीचे सांप है। और आप देखते हो कि विद इन अ सेकेंड राजू रॉकेट की स्पीड से उछल के आपके पास पहुंच जाएगा और फटाफट आके पूछेगा कहाँ है सांप। तो आप खुद समझिए दोस्तों कि जैसे ही उसके दिमाग में सांप का डर आया, यानी कि अपनी लाइफ को लेकर थ्रेट आया, डर आया, इमीडिएटली उसका आलस गायब हो गया। तो दोस्तों सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आलस को ख़त्म कर सकती है वो है डर। और इसको भी दोस्तों मैं एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि बचपन में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग उस टीचर का होमवर्क हमेशा कंप्लीट करते थे जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता था। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं मेरे मैथ्स के होमवर्क को कभी भी अवॉइड नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स वाले सर बहुत डेंजरस हैं और बहुत मारेंगे। जबकि वहीं अगर हिंदी या किसी दूसरे सब्जेक्ट्स का जिसके कि टीचर्स थोड़े सॉफ्ट होते थे, वहाँ मुझे डर थोड़ा कम होता था कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर पाया तो मैम को बोल देंगे कि मैम थोड़ा कल हेल्थ ठीक नहीं थी या तबीयत खराब थी इस वजह से मैं कर नहीं पाया, मैम भी बोल देंगे कोई बात नहीं बेटा। लेकिन जहाँ मुझे पता है कि डंडे पड़ने, वहाँ मेरा होमवर्क हमेशा कंप्लीट हो जाता था। ना केवल मेरा, मेरी क्लास के अगर स्टैटिस्टिक्स को देखूँ तो ज़्यादातर लोगों का होमवर्क उस क्लास के ज़्यादातर बच्चों का होमवर्क हमेशा कंप्लीट होता था। जबकि अगर किसी बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था तो वो स्कूल आना ही अवॉइड कर देता था उस दिन। तो दोस्तों ये जो ताकत है ये डर की ताकत है। यानी कि जब भी डर आपके दिमाग पे आएगा आप ऑटोमेटिकली काम करने लगोगे और आलस अपने आप गायब हो जाएगा। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ एक्साइटमेंट और डर है वहाँ आलस नहीं हो सकता, और जहाँ आलस है इसका मतलब वहाँ एक्साइटमेंट और डर नहीं है। और दोस्तों एक्साइटमेंट और डर को लाना नहीं पड़ता है, उसे बस केवल आपको याद करना होता है। और याद कैसे कर सकते हो आप दोस्तों? अगर आपने कोई भी गोल सेट कर रखा है और आप उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ टास्क आपको करने हैं, तो उनको करते टाइम हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ ध्यान दीजिए या एक चीज़ को हमेशा याद कीजिए कि इन गोल्स को अचीव करने के बाद मेरे साथ कितना अच्छा होगा। मतलब किस तरीके से मुझे रिकग्निशन मिलेगी, किस तरीके से मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कैसे लोग मेरी बातें करेंगे, या कुछ भी आप किसी भी तरह के एक्साइटमेंट्स के बारे में या किसी भी तरह के प्लेजर के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं अपने गोल्स को अचीव करता हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स मुझे किस तरीके से शाबाशी देंगे, या मेरे पास किस तरीके से कितना पैसा हो सकता है, या किस तरीके से मेरी मार्केट में इतनी इज्जत हो सकती है। जो भी XYZ आप जिस भी हिसाब से अपने आप को या अपने रिवॉर्ड्स को सोच सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है डर। यानी कि आपको ये भी सोचना होगा साथ में कि अगर मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पाता हूँ या अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता हूँ अपने आलस की वजह से,
तो मेरे साथ कितना गलत हो सकता है, लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, या सपोज़ मुझे आगे किस किस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या किस किस तरह की इमोशनल या सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस किस तरह से लोग मेरे ऊपर ताने मार सकते हैं या जो भी है। तो इन दोनों चीज़ों को यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट को आपको सोचना पड़ेगा। जब आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट को सोचेंगे तो वहाँ से एक्साइटमेंट, रिवॉर्ड से तो एक्साइटमेंट आएगा और पनिशमेंट से डर आएगा, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तो वो तो दोस्तों सबसे बढ़िया है। मतलब मेरा मानना है कि रिवॉर्ड्स यानी कि एक्साइटमेंट और डर में से अगर कोई एक चीज़ भी है तो आपका काम चल जाएगा, बट अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, और इसको अपने दिमाग में हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि रिवॉर्ड्स को भी और पनिशमेंट को भी। अब दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि मेरे हिसाब से पर्सनली रिवॉर्ड्स यानी कि एक्साइटमेंट के साथ साथ डर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इनका कॉम्बिनेशन होना ज़्यादा जरूरी है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपका गोल ये है कि आपको किसी गीले फर्श के ऊपर, यानी कि जिस फर्श पे पानी फैला हुआ है उस पर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो आप बहुत भाग के जाने की कोशिश करोगे, यानी कि आप ज़्यादा जोश में हो, तो वहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि वहाँ पे आप गलतियाँ ज़्यादा कर सकते हो। बट वहीं अगर आपके दिमाग में डर भी है कि आपको गिरना नहीं है, अगर गिर गए तो आप पॉइंट बी तक नहीं पहुँच पाओगे, तो ये चीज़ आपको सतर्क करती है, यानी कि डर आपको सतर्क करता है कि आपको गिरना नहीं है। उससे जो आप एक्स्ट्रा सतर्कता बरतते हो उसकी वजह से भले ही आप थोड़ा सा लेट हो जाओ, बट आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों एक्साइटमेंट और डर का कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। और दोस्तों अगर इस तरह का नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप और चाहते हैं तो आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं, जीतना है तो खुद से लड़ो। और जो ये बुक है दोस्तों ये हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो आप गूगल प्ले स्टोर या अमेजॉन किंडल से इसकी ई कॉपी डाउनलोड करके उसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मेरा मानना है कि पढ़ना यानी कि बुक्स पढ़ना इस दुनिया की सबसे अच्छी और प्रोडक्टिव हॉबी है। बट अगर अभी भी आपको बुक पढ़ने में भी आलस आ रहा है तो फिर आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और मेरी वीडियोस को रेगुलर देखिए, क्योंकि इस बुक से रिलेवेंट और इसके बाहर भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा एवरी सैटरडे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।